जरा सोचो कि 17 रशियन सोल्जर्स मंगोलों की हजारों फौज पर भारी पड़ जाएं। मंगोलों के हजारों सोल्जर्स सिर्फ 17 रशियंस के सामने घुटने टेक दें। आज की मूवी में हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कोलोव्राट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि रित्मेर और उसके सोल्जर के साथ था। रित्मेर अपनी बेटी नास्तिया को भी हंटिंग पे लाया था और कोलोव्राट रित्मेर से कहता है कि वो अपने प्रिंस की हिफाजत करना चाहता है और वो अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर चलाकर दिखाता है, लेकिन नीचे गिर जाता है। नास्तिया उसके दोनों हाथों में तलवार लेकर घूमने की कला से उसका नाम कोलोव्राट रखती है। नास्तिया के पास एक फ्लूट था जिसे वो बजाती है। तभी बदकिस्मती से उन लोगों पर मंगोल की एक टुकड़ी हमला कर देती है। नास्तिया तो वहाँ से भाग जाती है और सभी लोग वहाँ पर मारे जाते हैं सवाए कोलोव्राट और रित्मेर के। मेयर कोलोव्राट से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो भागने की बजाय लड़ता रहता है। रित्मेर को वो लोग वहाँ पर मार गिराते हैं और कोलोव्राट एक वॉरियर की तरह उनसे लड़ने के लिए अपने दोनों हाथों में तलवार रखकर घुमाता है, लेकिन मंगोल का कमांडर उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है जो उसके गले में अटक जाती है और वो मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट डे में कोलोव्राट की आंख खुलती है और वो चिल्लाने लगता है। नास्तिया जो उसकी वाइफ है जल्दी से उसके पास आकर उसको याद दिलाती है कि इस इंसिडेंट को 13 साल बीत चुके हैं और उसकी अब शादी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि उस लड़ाई में कोलोव्राट को मंगोल्स ने मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वो किस्मती से बच गया था। तो वो हर रात ये सब कुछ भूल जाता है और जब वो सुबह उठता है तो वो 13 साल वाला कोलोव्राट बन जाता है और उसे हर रोज ये बात याद दिलाना जरूरी है। अब प्रेजेंट टाइम में कोलोव्राट प्रिंस यूरी का एक खास आदमी है। एक दिन वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सेना उनकी तरफ आ रही है। प्रिंस यूरी काफी जोर करता है कि वो उन सोल्जर पर अटैक कर दे। प्रिंस कोलोव्राट से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। सभी लोग उन पर अटैक करने के लिए कहते हैं, लेकिन कोलोव्राट ने होल्ड करने के लिए कह रहा था। जब वो सेना की टुकड़ी उनके पास आती है तो उन्हें पता चलता है कि ये दूसरे राजा के प्रिंस जो अपने सोल्जर के साथ आ रहा है वो उनके काफी अच्छे दोस्त हैं। प्रिंस यूरी राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोलोव्राट नई सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा था, तो वहाँ पर प्रिंस का बेटा आ जाता है जो कि कोलोव्राट का काफी अच्छा दोस्त भी है। वो चैलेंज करता है कि वो कोलोव्राट की स्ट्रेटजीज को काफी आसानी से बेकार कर सकता है। इसके बाद फेडर उसके ट्रेनिंग किए हुए सोल्जर से लड़ता है, लेकिन काफी आसानी से हारा जाता है। कोलोव्राट को सभी लोग पसंद करते थे। प्रिंस यूरी का कुछ ही समय पहले बेटा हुआ था और वो कोलोव्राट को उसका गॉड फादर बना देता है। अभी उन्हें पता चलता है कि मंगोल की एक बड़ी फौज उन पर अटैक करने वाले हैं। प्रिंस अपने कैसल पर खड़े होकर चंगेज खान के पोते बातू खान की हजारों की सेना को देखता है और डर जाता है। आम लोगों में अफरा तफरी फैल चुकी थी और गेट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। प्रिंस यूरी काफी चिंता में पड़ जाता है कि क्या करना चाहिए। उसका कमांडर कहता है कि वो लोग बातू खान की सेना से वार नहीं जीत पाएंगे, इसलिए हम उन्हें ढेर सारा पैसा देते हैं जिससे हम गरीब हो जाएंगे लेकिन हमारे लोग बच जाएंगे। यूरी का बेटा फेडर काफी एग्रेसिव होता है और कहता है कि हमें लड़ाई करके उन्हें हराना चाहिए, लेकिन प्रिंस यूरी डिसाइड करता है कि फेडर कोलोव्राट के साथ बातू खान के कैंप जाकर उनसे बार्गेन करेंगे जिससे यूरी को कुछ सोचने का टाइम मिलेगा। प्रिंस यूरी कोलोव्राट को ढूंढता है लेकिन वो वहाँ से निकल चुका था। कोलोव्राट बाहर जाता है जहाँ सभी लोगों में अफरा तफरी फैल चुकी थी और जब वो अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि प्रिंस यूरी उसके घर पर ही थे। प्रिंस यूरी उसे फेडर के साथ बातू खान के कैंप जाने को कहता है। यूरी उसे फोर्स नहीं करता लेकिन समझाता है कि फेडर गर्म दिमाग का आदमी है, इस पर वो भरोसा नहीं कर सकता। इसे कोलोव्राट जैसा कोई समझदार आदमी चाहिए और कोलोव्राट अपने साथियों के साथ बातू खान के कैंप की तरफ निकल पड़ता है। वो सभी बातू खान के कैंप के अंदर जाकर उन्हें सलाम देते हैं और सारा सामान ऑफर करते हैं। इसके बदले में उन्हें अच्छे से खाना दिया जाता है। वो बातू खान से पूछते हैं कि वो उन लोगों से क्या चाहता है, तो बातू खान कहता है कि वो रियाजन पर रूल करने के लिए आया है और जो लोग भी उसके सामने घुटने टेकेंगे वो उन्हें सामान देगा। ये सुनकर फेडर कहता है कि मैं तुम्हें झुकता हुआ देखूंगा। ये बात सुनकर बातू खान गुस्से में आकर सामने आकर ये बात दोहराने को कहता है, लेकिन कोलोव्राट सिचुएशन को हैंडल करता है, जिस पर बातू खान उससे पूछता है कि क्या उन लोगों को लगता है कि वो उनके सामने झुक जाएगा, जिस पर कोलोव्राट उससे कहता है कि हमें तो लगता है कि तुम हमारे सभी लोगों को मारकर हमारी जमीन पर कब्जा कर लोगे। ये बात सुनकर बातू खान तय करता है कि कोलोव्राट को कभी भी बातू खान की सेना का कोई भी आदमी हार्म नहीं करेगा। इसके बाद बातू खान के लोग कोलोव्राट और उसके आदमियों पर पीछे से अटैक करते हैं और वो सभी लोग लड़ते हुए टेंट चीरकर बाहर निकल जाते हैं। वो सभी लोगों को मारने लगते हैं और इसी बीच प्रिंस फेडर को तीर लग जाता है। वो कोलोव्राट से सभी को लेकर यहाँ से जाने का कहता है और खुद बातू खान के लोगों से लड़ने लगता है और आखिरकार वो मारा जाता है। दूसरी तरफ कोलोव्राट बाकी सभी साथियों के साथ वहाँ
से बचकर जंगल में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक गुफा में सो जाते हैं, लेकिन कोलोव्राड नहीं सोता क्योंकि उसे डर था कि वो सब कुछ भूल जाएगा। अभी वो एक शख्स से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा है जिससे मुझे नींद ना आए, और वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में उसे बताता है। लेकिन ये आदमी कोलोव्राड से कहता है कि अगर तुम हर रोज सब कुछ भूल जाते हो तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की हर एक नई शुरुआत होती है। अगले दिन सभी लोग उठते हैं तो वो अपने शहर की तरफ वापस बढ़ते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनका पूरा शहर जल चुका था। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि पिछली रात को बातू खान के लोगों ने आग के गोले फेंककर पूरे शहर को जला दिया था, और फिर कैसल के दरवाजे को तोड़कर वो अंदर घुसे और उन्होंने प्रिंस यूरी को बांधकर मार दिया, और ऐसे ही उसकी बेटी और वाइफ की भी डेथ हो गई थी। कोलोव्राड अपने घर के पास जाता है जहाँ उसे अपनी वाइफ का फ्लूट दिखाई देता है। सभी लोग गम में थे और इमोशनल भी थे। रात में हम देखते हैं कि कोलोव्राड और उसके लोग भूत बनकर मंगोलों को डराने जाते हैं, क्योंकि मंगोल अंधविश्वासी होते हैं जो भूतों से काफी डरते हैं। वो सभी कुछ लोगों को मार देते हैं और उनके टेंट्स में आग लगा देते हैं। सभी जगह अफरा तफरी फैल चुकी थी। सभी में ये खबर फैल गई थी कि ये सब जंगल के भूतों ने किया है। वहीं बातू खान अपने जले हुए टेंट्स देखता है। अगली सुबह एक आदमी कोलोव्राड से कहता है कि उसे घोड़ों के पैर की आवाज सुनाई दी है, शायद कोई उनकी हेल्प करने के लिए आया है। कोलोव्राड उन्हें ढूंढता हुआ अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा था। कोलोव्राड देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन सिर्फ वो आदमी था जिसे मंगोल्स ने पकड़कर मार दिया था। इसके बाद बातू खान की सेना के कुछ लोग कोलोव्राड को घेर लेते हैं, जिनमें वो कमांडर भी था, जो कोलोव्राड को देखकर काफी हैरान था। वो देखता है कि कोलोव्राड दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ रहा था। वो उसे पकड़ने के लिए ठीक वैसे ही एक रस्सी फेंकता है जैसे उसने बचपन में फेंकी थी, लेकिन इस बार कोलोव्राड बच जाता है। अचानक तेज तूफान आने लगता है और कोलोव्राड के साथी भी वहाँ पहुँच चुके थे। कमांडर हैरान होता है और वहाँ से भाग जाता है। एक दिन बातू खान छुपकर अपनी आर्मी के बीच जाता है, जहाँ पूरी तरह अफरा तफरी मच चुकी थी कि कोई भूत उनके पीछे लगा हुआ है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि चंगेज खान काफी बहादुर था, लेकिन उसका पोता बातू खान बहुत डरपोक है। इसके बाद बातू खान अपने कैंप में आता है, जहां कमांडर उसे बताता है कि कोलोव्राड के आते ही वहां पर तूफान आ गया था, जिसके बाद कुछ सोल्जर्स ने हमारे लोगों को मार गिराया और वो काफी ज्यादा डर चुका था। और वो बातू खान से कहता है कि वो नहीं लड़ सकता। तो बातू खान उसे ऑर्डर देता है कि वो अपनी पूरी आर्मी उनकी तरफ ले जाए और उन्हें मार कर वो लोगों को बताएं कि वो नॉर्मल लोग हैं, ना कि भूत। लेकिन दूसरी तरफ कोलोव्राड और उसके साथी युद्ध की तैयारी करते हैं। वो 17 लोग एक चोटी पर जाकर बैठकर मंगोल्स का इंतजार करते हैं। कुछ ही देर बाद कोलोव्राड और उसके साथी देखते हैं कि मंगोल्स की एक बहुत बड़ी आर्मी उन्हें मारने के लिए खड़ी थी। मंगोल्स उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्लिप होकर नीचे गिर जाते हैं। वो ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी का यूज करते हैं। वो सभी जैसे ही ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, कोलोव्राड के कुछ लोग एक बड़ा पेड़ उन पर गिरा देते हैं, जिससे मंगोल्स की काफी आर्मी घायल हो जाती है। इसके बाद ये लोग उन सभी पर तीर से हमला करते हैं, जिससे कोलोव्राड के कुछ साथी मारे जाते हैं। अब मंगोल्स का कमांडर कुछ सोल्जर लेकर ऊपर चढ़ता है और सभी कोलोव्राड के आदमियों को मारने लगते हैं। और फाइनली कमांडर और कोलोव्राड आमने सामने होते हैं, और इसके बाद कोलोव्राड एक तलवार से कमांडर की गर्दन उड़ा देता है। कोलोव्राड और उसके आदमियों ने मंगोल्स के काफी लोगों को मार दिया था। 17 रशियन सोल्जर हजारों मंगोल्स पर भारी पड़ रहे थे। जिसके बाद बातू खान शर्मिंदा होकर अपने आदमियों को कोलोव्राड से पूछने के लिए कहता है कि वो क्या चाहता है। तभी कोलोव्राड उसे कहता है कि हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, तुम लोग बिन बुलाए यहाँ पर आए थे तो हमें मार कर ही जाओगे। इसके बाद मंगोल्स उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाना शुरू करते हैं। कोलोव्राड के सभी लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में हंस रहे होते हैं। इसके बाद सभी लोग पत्थर लगने की वजह से मारे जाते हैं। इसके बाद कोलोव्राड भी नीचे गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, और जब वो दोबारा उठता है तो उसे अब भी सब कुछ याद था। वो नीचे उतरकर मंगोल के पास जाता है। उसके हाथ में वो इम्यूनिटी चार्टर था जो बातू खान ने उसे दिया था, इसलिए कोई भी उसे नहीं मारता। कोलोव्राड जमीन पर गिर जाता है और बातू खान उससे पूछता है कि वो कौन है। इस पर कोलोव्राड उसे कहता है कि वो आम रशियन सोल्जर है, और वो उसे उसका इम्यूनिटी चार्टर वापस देता है। और बातू खान उसे लेने के लिए झुकता है तो कोलोव्राड उसे कहता है कि आखिरकार तुम मेरे सामने झुक ही गए। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और इसी के साथ कोलोव्राड
कोलोवराट अपना दम तोड़ देता है। बातू खान कोलोवराट से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और अपने सभी लोगों से कहता है कि अगर ये वॉरियर मेरी आर्मी में होता तो मैं इस पर पूरा भरोसा करता। और वो कहता है कि इतने बड़े ग्रेट वॉरियर को हमें इज्जत से दफनाना चाहिए। कोलोवराट की बॉडी के चारों तरफ एक ऊंचे पत्थरों की दीवार दी जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। और ऐसी वीडियोस के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।